आज की वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं जिसको लेकर के लोगों में कन्फ्यूजन है और लोग इधर-उधर भटक रहे हैं। तो उन लोगों के लिए है जो इस विषय को समझना चाहते हैं। बाकी कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके ऊपर धन खर्च कर रहा है, किस आश्रम में जा रहा है, किससे दीक्षा ले रहा है, इससे हमारा कोई लेना-देना है नहीं। ना हम आपसे ये कहेंगे कि आप फला जगह जाओ, ना हम आपसे ये कहेंगे कि आप फला जगह मत जाओ। क्योंकि हम अपनी साधना कर रहे हैं और अपनी साधना कोई भी संसार में कर रहा है तो वो कर्म बंधन से मुक्त है। ईश्वर के जो है बनाए किसी नियम में कोई व्यवधान नहीं डालेगा, यही स्थिति मेरी भी है। मैं आपके साथ अपने कर्म नहीं जोड़ सकता हूँ। आप अगर अपने ईश्वर पे आस्था न रख करके गलत रास्ते पे जा रहे हैं, भटक रहे हैं तो मैं आपको बचाऊँगा। तो फिर आपकी गलती में मैंने जो है ईश्वरीय दंड से आपको बचाया जो मेरे कर्म में जुड़ जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं यहाँ भी एक वक्तव्य जो दे रहा हूँ माता कामाख्या की इच्छा से, उन्हीं की इच्छा से ये चैनल बनाया गया था, क्योंकि जब मैंने उनकी साधना पूरी करी तो उन्हीं के निर्देश पे ये जो एक लेक्चर है और ये चैनल तब तक ही चलेगा जब तक माता की आज्ञा है। ऐसा कोई नहीं है कि हमें सब्सक्राइबर चाहिए। कभी मैंने आज तक अपनी वीडियो में इसलिए आपसे कहा नहीं कि कोई सब्सक्राइबर चाहिए, ये आप लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जो ज्ञान है उसको इस पे डाल दिया जा रहा है, क्योंकि इस शरीर में सबकी अवधि इस संसार में सीमित है। मैं भी कोई अमर होके तो आया नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब और ये सारी चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी तो लोगों को ज्ञान और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जैसे पहले पुस्तकों में लिखा जाता था, मॉडर्न युग में ये वीडियो और ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अपने बारे में तो आपको यही स्पष्ट करूँगा कि मैं अपनी साधना कर रहा हूँ और वही साधना जो सबका उद्देश्य होता है सभी साधकों का, कि इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का। बाकी मेरा चूँकि मार्ग तंत्र का है, इसलिए जो मेरे सामने भ्रांतियाँ आपकी आती हैं, और मैंने योग मार्ग में भी दीक्षा ले रखी है पूरी तरीके से, तो जो कोई मैंने अपने जीवन में देखा अनुभव में, और माता की जितने की आज्ञा है बताने की वही मैं बता रहा हूँ। उसी क्रम में चूँकि मेरे जो गुरुजी थे वो महाअवतार बाबा जी के डायरेक्ट शिष्य थे, और उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस बात को उजागर नहीं किया। उनकी ऑटोबायोग्राफी मैंने अपने एक वीडियो में डाल रखी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, तो आप पूरा डिटेल वहाँ से देख सकते हैं क्रिया योग पे और उनके में अपने गुरुजी के संबंध में। तो मैं उसमें उस विषय को नहीं उठाना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी थे, उनके शिष्य कहाँ मिले, कैसे मिले, वो सब उसमें वर्णन है। और ना ही मैं कभी भी इस बात को क्लेम करता हूँ कि जो है महाअवतार बाबा जी से मुझे क्या मिला, कहाँ से क्या है, क्योंकि इस सबसे बकवास में सिर्फ फंसने से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, संसार में सीधे परमात्मा भी उतर के आ जाएगा तो भी आपको आपके साधना के श्रम से नहीं बचा सकता है। आप उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप ये देखो, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जितने लोगों के साथ रहे अपने जीवन काल में, 120 वर्ष की आयु बताई जाती है भगवान श्री कृष्ण की, जो आपका श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें लिखा हुआ है। तो क्या सबको उन्होंने मोक्ष दिला दिया? किसी को साधना के श्रम से। गीता का उपदेश जो दिया उन्होंने अर्जुन को दिया, सबको तो नहीं दिया। जबकि भीम के साथ भी उनका डेली मिलना जुलना था, आना जाना, खाना पानी सब कुछ था, जैसे हम आप बैठते उठते वैसे बैठते थे। तो जो साधना में इंटरेस्टेड था उन्होंने विदुर से कुछ और कहा, उद्धव से कुछ और कहा, जिसकी जैसी योग्यता थी वैसे उन्होंने उसको बताया। और जहाँ पे ज्ञान अर्जन करना था वहाँ ज्ञान अर्जन भी उन्होंने किया, जो कि जो सोचिए वो खुद ही ईश्वर थे। तो इसीलिए जो है इस चीज़ को आप समझ लो कि दुनिया में कोई भी आ जाए, चमत्कार को नमस्कार जब तक आप नहीं छोड़ोगे, आपकी साधना में एक तो गति नहीं होगी, दूसरी बात है कि आपकी बर्बादी कोई बचा नहीं सकता है। चमत्कार को नमस्कार करोगे तो फंसोगे। तो उसी में ये जो वीडियो हमारा है महाअवतार बाबा जी और क्रिया योग के संबंध में, जो लोग कहीं न कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, फंसे रहते हैं, चूँकि मेरे गुरुजी उनके शिष्य थे इसलिए मैंने इतने करीब से इसको देखा है। और मेरे गुरुजी उनके डायरेक्ट शिष्य थे, महाअवतार बाबा जी के नीलकंठ के जंगलों में उनको दीक्षा मिली थी, लेकिन मैं क्रिया योग में दीक्षित नहीं हूँ। मैंने साधना ली, मेरे गुरुजी ने मना कर दिया मुझे क्रिया योग की साधना देने के बजाय, उन्होंने तंत्र की दीक्षा क्यों दी? आप इस बात को समझें कि मुझे तो कोई कहीं लेने नहीं जाना था, लेकिन उन्होंने सीधे कहा कि जो है तुम्हारे लिए ये मार्ग नहीं है। तो आप इस बात को अब यहीं से समझो कि ऐसे कोई चीज़ बाँटने से नहीं मिल जाती है। समझ गए? तो उसमें अब इस विषय को मैं पहले बाबा जी का आपको बताता हूँ कि देखिए, बाबा जी के विषय में, महाअवतार बाबा जी के विषय में दुनिया को कब पता चला? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, जो पुस्तक थी ये परमहंस योगानंद जी की, जब ये आई 1950 के समय में, शायद इसका समय वही हो, अब आप देखेंगे उसमें एग्जैक्ट लिखा हुआ है, तब लोगों को पता चला। तो आप पहली बात तो ये समझो कि उस पुस्तक में ही जो वर्णन है वो मैं बता रहा हूँ कि महाअवतार बाबा जी ने जगत गुरु शंकराचार्य को दीक्षा दी और कबीर दास को दीक्षा दी, और उसके पहले उन्होंने कितने लोगों का वर्णन अपना उस पुस्तक में किया हुआ है। और सार्वजनिक रूप से जो वो प्रकट हुए तो वो लाहिड़ी महाशय के समक्ष हुए। लाहिड़ी महाशय के समाधि लेने के लगभग लगभग 100 साल के बाद जो है योगानंद जी ने अपनी पुस्तक में कहा। तो ये बताइए, इतने लोगों ने सार्वजनिक इसको क्यों नहीं किया?
सीधी सी बात ये है। और योगानंद जी ने सिर्फ अपनी पुस्तक में उनका वर्णन किया था और कुछ उन्होंने उनसे संबंधित नहीं कहा था कि ये है, ये है, ये है, ऐसा मिल जाएंगे, वैसा मिल जाएंगे। दूसरी बात आप ये समझो कि इतने लोगों को जो है कबीरदास के बाद उसमें जिक्र है, जगत गुरु शंकराचार्य का जिक्र है, फिर लाड़ी मासे को शिक्षा दीक्षा मिली उनसे, ठीक है। इस बीच में किसी को नहीं दिखे होंगे क्या, वो क्या मिले नहीं होंगे, किसी ने वर्णन नहीं किया, या जगत गुरु शंकराचार्य ने, कबीरदास ने कभी भी अपने मुंह से बाबा जी का नाम नहीं लिया, महाअवतार बाबा जी का। खुद लाड़ी मासे के वहाँ जो इस पुस्तक में लिखा गया तो लिखा गया, नहीं तो ज़्यादातर उनके वहाँ जो शिष्य आते थे लाड़ी मासे के वहाँ बनारस में बंगाली टोला में, अभी भी उनका वो पुराना वाला मकान है जो गुरु पूर्णिमा पे ही खुलता है खाली। वहाँ पे उनका जो है अस्थि कलश रखा हुआ है, गुरु पूर्णिमा में कुछ घंटे के लिए खोला जाता है वो, बाकी वो बंद रहता है, जिसमें लाड़ी माँ से रहते थे, अपनी साधना करते थे। तो उसके बाद जो है उन्होंने जिक्र नहीं किया, इस पुस्तक में आया। अब ये प्रोपोगंडा नहीं है तो क्या है। और योगानंद जी ने भी खाली उस पुस्तक में उसमें वर्णन किया, चूँकि उन्होंने अपने बारे में लिखा तो उसमें उन्होंने बताया रेफरेंस में, ये नहीं कहा कि इसका प्रचार। लेकिन हुआ क्या, वो पुस्तक जब मार्केट में आई तो अब चमत्कार को नमस्कार वाली बात है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है महाअवतार बाबा जी में नहीं है, क्रिया योग में नहीं है। उनका ये है कि एक आदमी अपने शरीर को प्रिजर्व कैसे रखे हुए हैं। 1700 ये 300 ईडी उनका मान लीजिए कि जन्म अब मानते हैं, तो आप सोचो कि उसमें 1700 साल हो गए। अब वही चमत्कार का विषय सबका कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे, जबकि जो एक के विषय में लिखा गया है ऐसे हो सकता है हजारों हों जो हैं इस तरीके से। खुद उसमें जो है बाबा जी की अमर मंडली का वर्णन है। दूसरी बात यह है कि कर्म से कोई किसी को बचा नहीं सकता, साधना के श्रम से। अब इसमें उसी पुस्तक में वर्णन है कि महाअवतार बाबा जी के शिष्य थे लाड़ी महा से, जो कि वो जो गुफा है वहाँ पर अभी कुकरछीना में है, ये उत्तराखंड में, वहीं पे साधना करते थे। जो लाड़ी महाशय को ले गए बाबा जी, वहीं पे उनको जो है पिछले जन्म की स्मृति आई। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि लाड़ी, चूंकि तुम्हारे मन में राजमहलों को, सोने के राजमहलों को भोगने की इच्छा थी, ये तुम्हारा यही एक जो तुम्हारे भीतर इच्छा थी, यही तुमको वापस से संसार में ले आई। अब उन्होंने उनके साथ उन निर्जन पहाड़ में जो है साधना करी थी, जो है कुकरछीना में जो उनकी गुफा बनी हुई है। उसके बावजूद भी बाबा जी उनको रोक नहीं पाए इस धरती पे दोबारा जन्म लेने से। उसने पूरा वर्णन दिया है कि जब बाबा जी उनसे मिले रानी खेत में लाड़ी मासे से, तो उन्होंने फिर अपनी माया से जो है सोने के महल की रचना करी और उसमें उनको रखा। फिर उनके भीतर से जब वो चीज़ निकल गई, तब उनको फिर समाधि की अवस्था और साधना दीक्षा मिली, जो वहाँ बनारस आके वो नौकरी से रिजाइन करके साधना करते थे। ऐसा भी नहीं कि वहाँ से चले आए तो बैठे थे आराम से, फिर गिने चुने लोग उनको आते थे। और एक बार रानी मासा ने उनको बुलाया था बाबा जी को जो है अपनी शिष्य मंडली के सामने, तो उन्होंने यही चेतावनी दी थी बाबा जी ने कि मैं तुम्हारे बुलाने पर एक बार तो आ गया हूँ, लेकिन आज के बाद मैं तभी आऊँगा जब तुमको कोई विशेष मेरी आवश्यकता होगी। तो ये बाबा जी के अपने वचन थे। ये मतलब इतना स्ट्रिक्ट एडहेरेंस उनका है रूल रेगुलेशन का। दूसरी बात ये है कि लाड़ी मासे की वजह से ही दुनिया जो है बाबा जी को जानती है। तो लाड़ी मासे में किसी को इंटरेस्ट क्यों नहीं है। कोई बनारस उनके जो है, आप घर में जाके देखो, बंगाली टोला हम लोग गुरु पूर्णिमा पे जाते हैं, वहाँ कितने लोग आते हैं साल में। या उनका जो एक तपोवन के नाम से अपना जो अलग से बना हुआ है, जहाँ पे सबकी बाबा जी की और सबकी लाड़ी मासे वगैरह की प्रतिमाएं स्थापित हैं, तो उसमें कितने लोग आते हैं साल में, या उसको कितना मेंटेनेंस देखते हैं बताइए। उन्हीं के नाम पे कितना धंधा चलता है। लाड़ी मासे में किसी का इंटरेस्ट नहीं, जबकि बाबा जी लाड़ी मासे में क्या अंतर है भाई, दोनों के प्रतिरूप एक दूसरे के हैं। उनकी अवस्था वही है जब वो विलीन हो गए उसी में जा करके, तो उनके शिष्य थे और उन्होंने यही कहा सीधे सीधे कि मेरा प्रतिरूप है, तो उसमें क्या अंतर है बताइए। लेकिन यही है कि चमत्कार को नमस्कार है। तो किसी का, तो पहली बात तो ये है कि इन सब चक्करों में ना पड़े, बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। अब देखो धंधा ये आप इसी पे चलता है इंटरनेट पे, कितने बाबा जी के दर्शन हो गए। बाबा जी, देखिए बाबा जी के दर्शन की जहाँ तक बात है, जिन लोगों को भी बाबा जी दिखे हैं, खुद मेरे गुरु जी का यही कहना था कि बेटा बाबा जी की जो है वो एक वीडियो इमेज है। जैसे टीवी पे तो आपको पूरा दिखाई पड़ता है कि अक्षय कुमार आ रहे हैं, सलमान खान आ रहे हैं, लेकिन वो निकल के टीवी से बाहर नहीं आ जाएंगे। ऐसे ही जो है महाअवतार बाबा जी ने कभी किसी को जिसको दर्शन दिया भी है, जिन अवस्थाओं में मेरे गुरु को दिया था वो मैंने बता रखा है। तो वो वीडियो इमेज है, मूविंग इमेज है, वीडियो इमेज है। आप ऐसे उनको छू नहीं सकते हो, क्योंकि जो प्रकृति के बंधनों से मुक्त है वो वही करेगा जो ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की जो है इच्छा के विरुद्ध थोड़ी ना चला जाएंगे कि वो चमत्कार दिखाने के लिए आए हुए हैं। नहीं तो सहस्राब्दियों से वो क्यों पड़े हुए हैं। आज ही सबको, हर आदमी को देखो, इंटरनेट पे आप खोजो तो कम से कम 100 आदमी आपको मिल जाएंगे जो महाअवतार बाबा जी से मिल चुके हैं। वो तो रास्ता बताते हैं, इधर से आए, उधर से गए, ये किया, वो किया। तो ये अपने बुद्धि विवेक की बात है, इसमें किसी के मना करने से आप नहीं रोकोगे। जो लोग इस तरीके के चमत्कार और उसमें मीडिया के चक्कर में कि छू लिया, ये देख लिया, वो देखा, पता नहीं उतने सिद्ध कितने हैं। बाबा कीनाराम को जो है डायरेक्ट डिसाइपल वो दत्तात्रेय जी के। दत्तात्रेय जी का वर्णन आप श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ो कि कौन है दत्तात्रेय जी।
हिंदू लाइनेज के गुरु परंपरा में उनके बाद ही सारे गुरु शुरू होते हैं। भगवान शिव के बाद दत्तात्रेय जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का उनको अवतार माना जाता है। सारे सब अघोर परंपरा उन्हीं से शुरू हुई, श्री विद्या उन्हीं से शुरू हुई, सारी सारी सब कुछ वहीं से शुरू है। तो इस सब में कोई जाना नहीं चाहता। अब बाबा कीनाराम तो नहीं, उनका चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं। तो इसको जो है एक प्रोडक्ट बना के उनको बेचा जा रहा है महाअवतार बाबा जी को। बस जिसको समझना है वो इतना समझ सकता है, बाकी जो है उसमें मिल भी जाए छू भी दें तो कुछ नहीं होगा। साधना के सामने से आपको कोई नहीं बचा। खुद मेरे गुरु जी ने ही LIC की नौकरी छोड़ी, फिर उनकी जब दीक्षा उनसे हुई LIC से VRS ले लिया। 37 साल की नौकरी में 14 साल लीव विदाउट पे रहे, अपनी साधना करी ना उन्होंने आकर के। बाबा जी वहाँ मिले नीलकंठ के जंगल में, तो वहीं तो उनको समाधि नहीं लग गई। तो इस बात को आप समझो। तो ये चीज़ व्यवहारिक रूप से है। जो बाबा जी के विषय में जानना जानते हैं तो उनसे मैं यही कहूँगा कि जो है व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव है, लेकिन ये वही है कि जिसको समाधि की अवस्था मिल जाती है। आप संसार से एक बार मुक्त हो गए तो प्रकृति का कोई नियम आपके ऊपर लागू नहीं होता। और ऐसे इस्लाम में जब आप जाओगे, चूँकि मैंने इस्लामिक साधनाएँ कर रखी हैं, दरगाहों मज़ारों से भी मुझे दीक्षा प्राप्त है, तो मैं उनको बहुत नज़दीकी से जानता हूँ। तो इसीलिए जो है आप उधर भी देखोगे, कलिहर में दरगाह है उनकी हजरत की, जिनके विषय में मैं कह रहा हूँ, उनका जीवन में ऐसा ही था। रुड़की में जो है उनकी दरगाह बनी हुई है कलियर में, कि उनके जो है अपनी जो उनके इस समाधि के बाद जो है अपने लाश को खुद ही वो आए थे उसको मिट्टी देने के लिए। घोड़े पे सवार एक व्यक्ति आया जिसने पूरा जब कर्मकांड हुआ वो किया, और उनको जो है कब्र में उतारने से लेकर के सारा काम उन्होंने खुद ही किया। और जब वो जाने लगे, चेहरा नकाब हटाए तो देखे वो खुद ही थे, जिसकी जो है हजरत की अपनी मतलब कब्र बनाई गई थी। वो खुद ही आए दोबारा घोड़े पे शरीर छोड़ने के बाद। तो इस तरीके से होता है। या वो हजरत जिंदा सामदार बाबा मकनपुर शरीफ में, जहाँ से जो है मेरी अपनी दीक्षा है, जहाँ से मैं बैत हूँ इस्लामिक साधनाओं में, वहाँ पे क्या उनके विषय में, उनकी 590 साल आयु थी इसी धरती पे। उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। आप मकनपुर शरीफ में जाएँ, ये जो है कन्नौज में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और उनको जो है जब वहाँ पे ले गए आखिरी समय में उनको कब्र में उतारने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि समाधि के बाद फिर उन्होंने आंखें खोली। कब्र में उतारने के टाइम पे उन्होंने आंखें खोली। उन्होंने कहा कि आप लोग सब लोग मुझे यहीं पे छोड़ के चले जाइए, अब बाकी का काम मुझे नहलाने धुलाने का, कब्र में उतारने का, कपड़े पहनाने का, ये रिजाले गैब करेंगे। रिजाले गैब क्यों होते हैं, उसमें अलग से वीडियो मैंने बना रखी है। तो ये सभी धर्मों में ये व्यवस्था है, क्योंकि एक ही ईश्वर है। अब वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये तो ये सांसारिक जो साधना करने की पद्धतियाँ उसमें बटा होती है। इसमें चमत्कार में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है महाअवतार बाबा जी में श्रद्धा रखते हो, तो उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने तो मुक्ति के लिए कहा ना, संसार से मुक्त होने के लिए। तो उसमें रखो आप महाअवतार बाबा जी के जो है बनारस में जाओ, बंगाली टोला में उनका जो है आसान है, उनकी प्रतिमा हो, एक लाड़ी मास्टर के घर में बनी हुई लाड़ी मास्टर, सब लोग इकट्ठा है वहाँ पे जाओ, आप अपना प्रार्थना पत्र दो। अगर वाकई में आपको गुरु की तलाश है तो आप प्रार्थना पत्र दो कि मुझे ऐसा गुरु मिल जाए आपको। और अगर आपको ईश्वर प्राप्ति है तो क्रिया योग से ही क्यों करनी है। तमाम मार्ग हैं, आप बाबा जी के सामने रखो कि जो भी मार्ग उचित हो वो मुझे मिल जाए, वो आपके लिए व्यवस्था करेंगे। अगर आपकी श्रद्धा उनके ऊपर है, बाबा जी के ऊपर, तो वो आपके लिए इंतजाम करेंगे ना, क्योंकि आप तो ये मान रहे हो ना कि वो शरीर विद्यमान है। तो वहाँ जाओगे आप, जहाँ उनकी प्रतिमा जो बनी हुई है बनारस में, वो कैसे बनी गई, वो वहीं से लाई गई है मिट्टी, जहाँ पे वो साधना किया करते थे कुकरछीना से। तो वहाँ पूरा अंश विद्यमान है, लाड़ी मासे की भी ऊर्जा है। आप कोई भी प्रार्थना वहाँ रखोगे तो वो सुनी जाएगी। तो इतना आप समझ लें कि ये इसका व्यवहारिक पक्ष है। बाकी आडंबर प्रोपोगंडा से कहीं कुछ इसमें होने वाला नहीं है। तो ये तो एक बात बाबा जी की हुई। दूसरी बात है क्रिया योग साधना के संबंध में, महाअवतार बाबा जी के ऊपर श्रद्धा रखने वालों में कोई ये जरूरी नहीं कि क्रिया योग की ही साधना आप करो। साधना का मार्ग आपके लिए कौन सा उचित है, ये आपका गुरु तय करेगा। मैंने अपना केस आपको बताया ना पूरी तरीके से, क्योंकि आपने पिछले जन्मों में कितनी साधनाएं कर, हो सकता है आप बौद्धिस्ट रहे हो पिछले जन्म में, हो सकता है कभी मुस्लिम धर्म में रहो, तो वो सब का संग्रह आपके भीतर जो है, उसमें कौन सा मार्ग आपको सूट करेगा, ये आपका गुरु। और गुरु का मतलब कौन, जो पूर्णावस्था की तरफ गया हो, पूर्णावस्था जिसको मिल गई हो, जो इन सब सीढ़ियों से गुजर चुका है, वही तय कर पाएगा ना। कि कोई भी अपने आप को गुरु कहे तो वो हो जाएगा। तो वो तय करेगा कि आपको कौन सी जो है शिक्षा दीक्षा दीजिए, कौन सा मार्ग आपको सूट करेगा। किसी को राजयोग कर सकता है, जैसे मेरे गुरु जी थे, पहले उन्होंने जो है बिहार स्कूल ऑफ योगा स्वामी सत्यानंद जी के साथ जीवन में कितने वर्ष बिताए। उन्होंने जो ये हठ योग पूरा वहीं सीखा, राजयोग पूरा वहीं सीखा। वो सीखते सीखते जब उनकी अपनी निर्विचार की अवस्था आई तो बाबा जी उनके नीलकंठ के जंगलों में मिले, वहीं उनकी दीक्षा हो गई। लेकिन वो गए तो नहीं थे, महर्षि महेश योगी के साथ भी थे मेरे गुरु जी बहुत लंबे समय तक। तो ये चीज़ होती है कि जब आप सही रास्ते पे ईश्वर को खोज रहे हो तो वो व्यवस्था आपको करेगा। अब मार्ग वार्ग जो है ये आपका गुरु तय करेंगे, खुद ना तय करने लगो कि मुझे तो ये बस यही चाहिए। क्योंकि क्रिया योग की जहाँ तक बात है, क्रिया योग जो है इस शरीर में डील नहीं करता। ये एकदम अपने भेजे में बैठा लें सब लोग जो क्रिया योग के पीछे लगे हुए हैं, क्रिया योग इस शरीर में डील नहीं करता है।
क्योंकि क्रिया योग जो है सीधे कुंडलिनी शक्ति को उठाने में डील करता है। और कुंडलिनी जो ऊर्जा है, मैंने पहले भी वीडियो में एक बताया था, एक विस्तृत वीडियो से बनेगा, कि वो चौथे शरीर से शुरू होती है। हमारा जो चौथा शरीर है, मनस शरीर जो है, कुंडलिनी उसी में होती है। आप इस शरीर को काट डालो, कुछ नहीं निकलेगा। इसके 3 शरीर पार करोगे आप, चौथा शरीर जो आएगा, उसी शरीर में सारे चक्र होते हैं, कुंडलिनी ऊर्जा उसी में होती है। तो क्रिया योग सीधे वहीं से शुरू करता है। पहले जो है हठ योग के जो अभ्यास किए जाते हैं, राजयोग के अभ्यास किए जाते हैं, वो ऐसा करते करते कम से कम साधनाओं के द्वारा, त्राटक क्रियाओं के जरिए वो शरीर एक बार दिखाई पड़ने लगता है। जो हमारा चौथा शरीर है वो हमें दिखाई पड़ने लगता है। तब क्रिया योग के अभ्यास करे जाते हैं। सांस की प्रक्रियाएं होती हैं उसमें, सांस को उस तरीके से ले जाते हैं। सबसे पहले नाड़ी शोधन होना जरूरी है आपका। नाड़ी शोधन होने के बाद जब सांस का बैलेंस हो जाए, दोनों नथुनों में बराबर सांस आने जाने लगे, तब प्राण को सुषुम्ना में उठाने का जुगाड़ है। उसके पहले प्राण सुषुम्ना में नहीं जा सकता। दोनों में सम होना चाहिए इसमें। अभी आपका देखो, एक ये स्वर कभी चलेगा, कभी ये चलेगा, ये नहीं। 1 साल तक प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद, ये लगभग 1 साल, कोई ये फिक्स पैमाना नहीं है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। जब आपका नाड़ी शोधन हो जाएगा तो प्राण समान हो जाएगा दोनों में। तब जो तीसरी नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी जो है, जो मेरुदंड के बीचों बीच जाती है, तब उसमें प्राण का प्रवेश संभव है। तब उसमें प्राण का प्रवेश करा के उठाते हैं। तो ये कोई खिलवाड़ नहीं है कि गए बस जैसे लिखा हुआ है। और वो पुस्तक उन्होंने समझने के लिए लिखी थी, उन्होंने थोड़ा ना कहा, सोचा था कि हमारे पुस्तक लिखने के बाद इतना उपद्रव खड़ा हो जाएगा। तो ये व्यवहारिक इसका पक्ष है क्रिया योग का, कि और 1-2 दिन नहीं, उसमें योगानंद जी ने लिखा हुआ ना, पूरा जीवन उसमें देना पड़ेगा। क्रिया योग में भी वही हाल, एक साधना की किसी पद्धति में जब तक आपको निर्माण प्राप्ति नहीं हो जाती, अब ये शरीर छूट जाए तो अगले जन्म में साधना आगे होगी। निर्माण प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती, तब तक साधना को आप बंद नहीं कर सकते हैं। कोई भी मार्ग हो, चाहे इस्लामिक हो, चाहे ईसाइयत का हो, चाहे हिंदू में इतने सारे मार्ग हैं, अघोर है, तंत्र है, योग है, क्रिया योग है, भक्ति योग है, कोई भी मार्ग है। तो पूर्णावस्था जब आ जाएगी, आप नहीं रह जाओगे, खत्म। जो है वो ईश्वर ही है। आप एक खाली डिब्बा हो, उसमें ईश्वर उतर आया, परमात्मा, जिसको कहते हैं गौतम बुद्ध को उस रात में निरंजना नदी के किनारे निर्वाण प्राप्त हुआ। मतलब क्या है कि गौतम बुद्ध अंदर से खत्म बिल्कुल। वो सुजाता नाम की स्त्री आई, खीर रख करके चली गई, और वो सोते 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 अपना सो गए, और जब उठे तो वो रह नहीं गए थे, क्योंकि अंदर कुछ बचा नहीं था, खाली डिब्बा हो चुके थे। परमात्मा उतर आया उसी रात में। उसी को उनका कहते हैं कि निर्माण की घटना घटी थी। तो ये सब इसके टेक्निकल डिटेल हैं, व्यवहारिक पक्ष हैं। जब आप इनको समझे रहेंगे तो क्रिया योग का मार्ग हो या कोई भी मार्ग हो, आप उसमें व्यवहारिक रूप से चल जाएंगे। मैं समझता हूँ इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। कुछ और पूछना हो तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हरिओम।